रुपए के चिन्ह पर डीएमके तब क्यों नहीं आपत्ति जताई जब 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इस चिन्ह को अपनाया था। इस चिन्ह को बदलना न केवल राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा में डालता है, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता को भी बढ़ावा देता है। ये शब्द हैं केंद्रीय गृह मंत्री निर्मला सीतारमण के, जिन्होंने डीएमके पर जमकर हमला बोला है। इस विवाद को समझने के लिए स्क्रीन पर दिख रही इन दो तस्वीरों का मतलब सबसे पहले समझना होगा। इन दो तस्वीरों में रुपए के दो प्रतीक नजर आ रहे होंगे। एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मुद्रा का चिन्ह है, जिसे भारत समेत इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका सहित कई देश आधिकारिक तौर पर या इसके समतुल्य को अपनी मुद्रा के नाम के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वहीं दूसरे प्रतीक को भाषा विवाद को गहराने के लिए डीएमके की सरकार ने तमिलनाडु के 2025-26 के बजट में रुपए के आधिकारिक चिन्ह की जगह प्रयोग किया है, जिसके बाद एक बार फिर से भाषा विवाद को लेकर सियासत गरमाई हुई है। 13 मार्च 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीएमके की सरकार से कई सवाल किया और साथ ही तमिल शब्द रुपाई का शाब्दिक अर्थ और रुपए के चिन्ह का इतिहास भी बताया। केंद्रीय मंत्री ने डीएमके की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि रुपए के चिन्ह पर तब क्यों नहीं आपत्ति जताई जब 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान इस चिन्ह को अपनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चिन्ह को जब अपनाया गया था तब डीएमके केंद्र में यूपीए की सहयोगी पार्टी थी। विडंबना ये भी है कि जिस चिन्ह का बहिष्कार डीएमके कर रही है उसको इसी पार्टी के ही एक पूर्व विधायक एन धर्मलिंगन के बेटे डी उदय कुमार ने डिजाइन किया है। इसको लेकर सीतारमण ने कहा कि रुपए के चिन्ह को हटाकर डीएमके ने न केवल राष्ट्रीय प्रतीक बल्कि तमिल युवाओं के रचनात्मक प्रयास का भी अपमान कर रही है। इसके अलावा उन्होंने निर्वाचित अधिकारियों को भी उनके कर्तव्यों को याद दिलाया और कहा कि अधिकारियों का कर्तव्य यह है कि वे संविधान के तहत शपथ लेकर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखें। रुपए के प्रतीक को हटाना न केवल इस प्रतिबद्धता का उल्लंघन है, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता को भी बढ़ावा देता है जो भारत की एकता को खतरे में डालता है। अब चलिए रुपाई के शाब्दिक अर्थ को भी जान लेते हैं। तो तमिल शब्द रुपाई की जड़े संस्कृत शब्द रुपया से जुड़ा है, जिसका अर्थ है गढ़ा हुआ चांदी या काम किया हुआ चांदी का सिक्का। केंद्रीय मंत्री ने इसको लेकर बताया कि यह शब्द तमिल व्यापार और साहित्य में सदियों से गूंजता रहा है और आज भी रुपाई तमिलनाडु और श्रीलंका में मुद्रा का नाम बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जिस दौर में अभी हम हैं, यहाँ भारत विश्व ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी अपनी धाक जमाए हुए है। विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था युद्ध की मार झेल रही है और ऐसी स्थिति में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किए है। भारत वैश्विक मंच पर कई देशों का नेतृत्व कर रहा है और ऐसे में भाषा विवाद को पैदा कर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता पर चोट पहुंचाना कहां तक सही है, ये डीएमके के नेताओं को जरूर सोचना चाहिए।